वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने परिवार जीपीएस मंत्रा में स्वागत करते हैं। आज हम इस कक्षा में आपको ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 2 कराने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल से विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और आइए हम आपको जो मैथ है उसका जो कॉन्सेप्ट बेसिक जो होता है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो भी है सब हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाले हैं, है ना। लिखा है, क्या लिखा है, यदि 25% का 480 कितना होगा। 25% बराबर आप हम लोग जानते हैं 25%। यदि आप नहीं जानते हैं तो लिखिएगा 25%। 25% को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 25% जब रहता है तो लिखते हैं 100। इसको काटिएगा तो 1/4। कहने का मतलब है कि 25% बराबर 1/4 लिखिए और गुना 480। इसको जब काटिएगा तो 1 2 120, ऑप्शन बी। अब ध्यान दीजिएगा, परसेंट जो होता है यदि हम बोलते हैं 100% बराबर क्या होता है, 100/100 यानी कि 1। 2% बराबर क्या, 50% बराबर क्या होगा, 50% बराबर होता है 50/100 यानी कि 1/2। उसी प्रकार यदि हम निकालते हैं 25% बराबर क्या होता है, 25/100, 25/100 बराबर 1/4, 4, है ना। उसी 20% क्या होता है, 20/100 बराबर 1/5। तो इसी प्रकार जो भिन्न मतलब प्रतिशत से भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि परसेंटेज रहता है तो बट्टे में 100, है ना। और यदि भिन्न दिया जाए उसको हमको परसेंटेज में निकालने के लिए बोला जाए तो उसको क्या करते हैं हम, गुना 100। कहने का मतलब यदि भिन्न दिया जाए परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कीजिएगा। यदि परसेंटेज दिया है उसको भिन्न में निकालना है तो नीचे 100 करना है। तो 25% बराबर होगा 1/4 और 1/4 का 480 बराबर 120। अगला सवाल पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या लिखा, 840 का 35%, 840 का 35%, 840 का 35%, 840 लिख दीजिएगा अगुना 35%। इसको काट सकते हैं, काटिए, 1 0 1 0 समाप्त कर सकते हैं। इसको काटिएगा 7 5 35 2, इसको काटिएगा तो 42 और गुना कीजिएगा 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1 और 7 चौक 28 1 29, तो 900 294। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो परसेंटेज ये जो आपका ये जो हम बता रहे हैं आपको बेसिक बता रहे हैं, हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए और हल्का सा इसको हम लेवल धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मेरा पहला क्लास है तो इसको अब धीरे धीरे हम लेवल को मतलब ऊपर भी चालू करेंगे। आप देखिए जो सवाल दिया है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दिया है, लिखा है CP बराबर 800, SP दिया 920, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कि लाभ और हानि कब हम मिलता है। लाभ कब होगा, जब आप खरीदिएगा कम में और बेचिएगा ज़्यादा में। लाभ कब होगा, जब आप खरीदिएगा कम में बेचिएगा ज़्यादा, तो लाभ होगा। तो ध्यान दीजिए कितना लाभ हुआ, देखिए CP मतलब CP किसको बोलते हैं, खरीदा हुआ मूल्य को। तो खरीदे कितना में, खरीदे आप कितना में, CP कितना दिया है 800, यहाँ लिखिएगा 800। उसी SP दिया है, SP दिया है 920। तो ध्यान दीजिएगा कि जो SP खरीदे आप 800 में बेच रहे हैं 920 में, तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। बराबर लिखिएगा 920 माइनस 800 बराबर हो जाएगा 120। आप ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, P/100, P बटे होता है CP गुना 100। अब P दिया है, P कितना है, मतलब
प्रॉफिट कितना हुआ 120 में, और सीपी कितना है 800 गुना 100, 0 0 2 0 0 काट दिए, 15 ठीक कितना होता है 20 15 ठीक 20 मतलब 15% क्या है आपका लाभ है। कोई दिक्कत? तो बेहतर समझिए और थोड़ा आप अपना पहले आप देखिए, क्योंकि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले इसको देखिए। कोई भी मतलब इसमें एक लेवल है, बेसिक जो आता है सवाल, उसको पहले आप देखिए कि मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, है ना, और उसको समझ करने का प्रयास कीजिएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, एक संख्या का 3/5 भाग 72 है। एक संख्या का 3/5 भाग 72 है। एक संख्या का 3/5 भाग 372 है। एक संख्या लिखे तो संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या मान लीजिए, कोई संख्या दिया है x मान लीजिए, इसका का मतलब गुना 3/5 भाग 72 है, तो x बराबर क्या होगा 72, और इधर जो भागा में उधर जाकर होगा गुना, और बटे इधर जो गुना में इधर जाकर भागा, तो 24 दिया 72, तो x बराबर 24 बचे 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर हम चलते हैं और आप खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा है, एलसीएम बोला है 18 24 30 का एलसीएम क्या होगा, 18 24 30 का एलसीएम क्या होगा, 18 24 30 का एलसीएम क्या होगा, 18 क्या लिखे हम देखिए, गुणनखंड विधि के माध्यम से यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 18 24 और 30, इसको निकालते हैं 2 से लगाइए, 9 12 15, फिर निकालिएगा कितना 3 बार में 3 4 5, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये देखिए 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, अब इसको गुना करें 3 गुना 3 3 तिया 9, 9 गुना 4 9 चौके 36, 36 पर गुना 10 960। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर चलते हैं और आप अपने खुद से बनाने का प्रयास कीजिए पहली बार, और इसको देखते जाइए क्या लिखा है। लिखा 72 और 120, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा, 72 120, तो 72 और 72 से भागा दीजिए, छोटका से बड़का दीजिए भागा 120 लिखिए, तो एक बार में 72 लिखिएगा, इसको घटाइए 8 48 72, एक बार में 48 24 48, 2 बार में, इसका एचसीएफ कितना होगा 24, कितना होगा 24, गुणनखंड माध्यम से कितना होगा, इसका एचसीएफ जो निकलेगा 24 निकलेगा, कितना निकलेगा 24। अगला सवाल पर चलते हैं और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, एसआई निकालना है, एसआई निकालना है, एसआई आपको मतलब साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ दिया है पी बराबर दिया है, पी बराबर दिया है 5000, टाइम जो दिया है 2 ईयर दिया है, रेट जो दिया है 8%। अब देखिए एसआई जो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एसआई क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एसआई बराबर यदि फार्मूला आप जानते हैं तो एसआई लिखिएगा, होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100, अब गुना दीजिए 5000 गुना आर दिया है 8 और टाइम दिया है 2 बट्टे 100, 0 0 काट दीजिए। अब 8 देखिए 5 गुना 10 और 8 80, 80 पर एगो 0, यानी कि 800 आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस सब सवाल में कुछ है नहीं, आपको खाली बेसिक जानना है कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, क्या अप्रोच होती है, कैसे आप जल्दी निकाल सकते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं और आप अपने खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल दिया है
54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो हम लोग जानते हैं जब, है ना, क्या जानते हैं कि 54 मतलब जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, और जब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। क्या होता है? गुना करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, जब क्या किलोमीटर से मीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ता है 5/18 से गुना, 54 और गुना कर दिएगा 5/18, तो इसको काटिएगा 24 तिया 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। तो इस सब में कुछ है नहीं, आप सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं कि आप किस अप्रोच के साथ जाते हैं और इस प्रकार के मैथ को आप इजीली डन कर सकते हैं। अगला सवाल लिखा है कि देखिए कुछ दिया नहीं है, लिखा है यदि ए बी बराबर हुआ, तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसमें कुछ दिया नहीं है तो क्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो अगला सवाल पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, लिखा है 15 पुरुष 20 दिन, 15 पुरुष 20 दिन में काम करता है, 15 पुरुष 20 दिन में काम करता है, तो 25 पुरुष कितना दिन में काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए, देखिए 15 पुरुष 20 दिन, 15 पुरुष 20 दिन, कहने का मतलब जब काम को एक दिन में पूरा, मतलब कितना मजदूर का काम है, 15 गुना 20 की जगह 300 मजदूर का काम है, तो 25 मजदूर एक दिन में लगा रहे हैं, कितना दिन, दिन बराबर समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 15 गुना 20 बटे 25, 5 से काटिएगा 3, ये 5, इसको काटिएगा 4, 4 तिया 12, क्या होगा, डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब कि 15 पुरुष 20 दिन में काम करता है, तो 25 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो समय बराबर ये जो दिया है 15 गुना 20 की जगह बटे 25 इजकल टू 12 डे। अगला सवाल, अब इसमें बोल रहा है कितना, 20वां पद लिखा 2 5 8 20वां पद, मतलब ध्यान दीजिएगा एपी दिया है, समांतर श्रेणी एपी बराबर 2 5 8 20वां पद बोल रहा है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया है 2, बी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, और एन बराबर दिया है 20। तो हम लोग जानते हैं टी एन या ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर होगा ए बराबर दिया है 2, एन प्लस एन 20 माइनस और 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 3, बराबर 20 प्लस 19 गुना 3 बराबर होगा 20 प्लस 19 दिया 97 बराबर होगा कितना, 59, है ना, 59, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? तो ऐसा सवाल जब भी आपको देखने के लिए मिले, और आप यदि आप 10वां में पढ़े हैं समांतर श्रेणी, तो ये आपका इजीली सवाल था और बना भी सकते थे। यदि आप इसको बेसिक इस पर हम पूरा डिटेल से भी लाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना। सपोर्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के बीच। और एक चीज़ और, यदि आप कोई भी सेट को बनाते हैं, यदि कोई भी सेट का प्रैक्टिस से कोई भी ग्रुपिंग में करते हैं, तो उस आप सेट का नाम बताइएगा और हम यहाँ उसका डिटेल डिस्कशन भी कराएंगे, है ना। जो भी सेट से आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं, उसको यदि आप चाहिए कि डिटेल डिस्कशन, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम उसका आपके बीच उसका समाधान लेके आए। कोई भी सेट का आप दे सकते हैं, मैथ, रीजनिंग या जीके, जो भी सेट का आप प्रैक्टिस सेट डिटेल खोजते हैं, तो आप हमारे इस कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम उसको ला सकें। क्या लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन में, लिखा है 20% छूट के बाद
800 रुपया आता है। 20% छूट मतलब कितना बेचा, यदि किसी की वस्तु का कीमत यदि 100 रुपया है तो उसको 20% छूट में बेच रहा है, कितना 20% छूट में बेच रहा है, यानी कि आप 80% में उसको बेच रहा है, तो 80% बराबर दिया है 800। ये 0 0 काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 800 गुना 10 बटे 8, इसको काटिएगा 100 बराबर होगा 100 गुना 10 बराबर 1000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा है रूट अंडर 144, रूट अंडर 144 का वर्गमूल, मतलब 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल जो होता है कितना हम जानते हैं, 12 गुना 12 कितना होता है 144, 12 गुना 12 144, यानी कि रूट 144 के इक्वल टू 12, रूट 144 इक्वल टू 12। अगला सवाल लिखा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 17 गुना 17 कितने कीजिएगा, 17 गुना 17 होता है 200, 17 गुना 17 कीजिएगा तो हो जाएगा 289। 17 स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है 17 गुना 17 बराबर 289। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लिखा है 5 घंटा 30 मिनट बराबर कितना मिनट, 5 घंटा 30 मिनट बराबर कितना मिनट, 5 घंटा 30 मिनट बराबर कितना, तो 5 एक घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना 5 गुना 60 और 30 मिनट जोड़ दीजिए बराबर 300 और प्लस 30 बराबर 330 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट बराबर 330 मिनट। अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा है 25% वृद्धि के बाद, 25% वृद्धि के बाद कोई वस्तु का कीमत 250 हो जाता है, कितना, कोई वस्तु का कीमत 250 कीमत हो जाता है, तो वस्तु का एक्स यदि वस्तु का कीमत है उसको हम कितना बढ़ा दिए 25%, मतलब 125% में बेच रहे हैं, अब बराबर हो जाता है 250। तो इसको 125 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 250 गुना 100 बटे 125, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 बराबर 200, है ना। तो पहले आप कोई भी सेट है आप हमसे सॉल्व करवाने का चाहते हैं, यदि हमारे इस चैनल पर चाहते हैं तो आप उस सेट का नाम बता सकते हैं, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो यदि आप उसका सेट खोजते हैं या चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका हम डिटेल डिस्कशन आपको बीच रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल लिखा आयत 20 गुना 15, मतलब लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है 15, क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं एरिया बराबर होता है एल गुना बी, एल गुना लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दिया है 20, ये दिया है 15 बराबर 20 गुना 15 कीजिएगा तो हो जाएगा 300, कितना होगा 300 मीटर, जो भी दिएगा मीटर स्क्वायर, मतलब क्यू में होगा स्क्वायर में होगा, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है एल गुना बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अगला सवाल लिखा है 1 से 20 का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 20 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं औसत कितना निकलता है, 1 से 20 कितना संख्या 20 वो संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। हाँ इतना हुआ, तो 1 से 20 प्राकृतिक संख्या का योग हो जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा, औसत जो हो जाएगा इसका, यदि प्राकृतिक संख्या का लिखेंगे प्राकृत
संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बटे टू गुना n भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा, बराबर हो गया n प्लस वन बटे टू। हमको पूछ रहा है 1 से 20, तो 1 से 20 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 बटे टू बराबर 21 बटे टू बराबर 10 बट कितना होगा, बी नंबर 10.5। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर हम चलते हैं और आप देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा ए अनुपात बी 7 बराबर दिया है 4:7। क्या कितना दिया है, 4:7। तो बी बराबर 63, तो ए बराबर वाट, ए बटे बी दिया है, ए बटे बी दिया है कितना 4/7, ए बटे बी दिया है 4/7 और बी बराबर दिया है 63। कितना दिया है 63, इससे कितना गुना 9, इसको कितना गुना 9, 9 दिया 36। ऑप्शन नंबर बी। कुछ ना है, ऐसा सवाल आप चुटकी में बना सकते हैं। हल्का सा बेसिक समझिए और थोड़ा आप हमें मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए, है ना। आप थोड़ा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा कि मेरा भी एक मनोबल ऊंचा हुआ, आपको एक बेहतर कंटेंट और हम खुद मेहनत करके आपके बीच समक्ष रखने का प्रयास करेंगे एक बेहतर अप्रोच के साथ, है ना। थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा और आप देखते जाइए क्या दिया है। लिखा है रूट क्यू 125, है ना। घनमूल निकालना है किसका, 125 का। तो हम लोग जानते हैं, इसको तोड़ेंगे, 3 इसमें लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। हम लोग जानते हैं घनमूल निकालते हैं, जितना गुना रहता है उसको 3 खंड में तोड़ते हैं, तीनों को 1 लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, एगो 5 गुना 5 गुना 5, 3 को दिया है लेकिन निकालना है एगो, इसके लिए आंसर आपका 5। ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर चलते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, 1500 मतलब लिखा है 1500 में आप खरीदे, 1500 रुपये में खरीदे और 1350 में आप बेच दिए, मतलब 1500 में खरीदे 1350 में बेच दिए, यानी कि आप हानि में बेचे। कितना हानि में बेचे, तो 1500 में आप खरीदे 1350 में बेच दिए, 1350 में बेचे, यानी कि हानि बराबर कितना कि 1500 माइनस 1350 इक्वल टू 150, यानी कि आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा CP बराबर यहाँ लिखिएगा 150, SP बराबर हो जाएगा 1350, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP बराबर होगा 1500 माइनस 1350 बराबर 150, है ना। हम लोग जानते हैं लॉस परसेंटेज बराबर लिखिएगा लॉस बटे CP गुना 100 बराबर लिखेंगे, लॉस दिया है 1500, कितना में CP दिया है 1500, है ना। और इसको काटिएगा, इसको काटिए 0 0 खत्म 2 0, अब 15 से काटिएगा 150 तो 10, यानी कि 10% क्या में बेचे आप, हानि में बेचे। यहाँ याद करना था हानि परसेंटेज। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर चलते हैं, समझ में आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा है 17 14 18 56। तो अगला पॉइंट मतलब अगला जो टर्म होगा क्या होगा, यहाँ देखिए लिखा है 7 14 28 56, अब डॉट यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसमें क्या दिख रहा है आपको, 7 14 28 56, 7 14 28 56, 7 14 28 56। अब अगला की यानी कि इसका 2 गुना कितना, ऐसा जब भी सवाल तो अपने दिमाग को चलाइए, क्या करना है। यहाँ देखिए 7 14 में कितना, इससे डबल है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 56, 56 ना, 7 के डबल 14, 14 के डबल 28, 28 के डबल 56, 56 के डबल 100 कितना 112। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? तो थोड़ा इस सब जब भी सवाल आवे तो थोड़ा आप जब अपने दिमाग को चलाइए, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें कैसे करें, है ना। देखिए अगला सवाल पर चलते हैं। लिखिए लिखा है, इसमें लिखा है बोर्ड मास का हिसाब दिया है, लिखा 48 भागा 600 ना 48 भागा 6 गुना 4, तो 48 दिया है 48 भागा 6 गुना 4, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास नियम में पहले भाग का क्रिया होता है, उसके बाद गुना का क्रिया होता है। पहले भाग का क्रिया कीजिएगा कितना, यहाँ लिखिएगा 28 बटे
28/6, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना लिखिएगा 28 डायरेक्ट कर सकते हैं, 48 में 6 से भागा दिएगा, 6 ठीक 48 खत्म गुना 4 मतलब बराबर 8 गुना 4 बराबर 32, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला सवाल पर चलते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास यानी कि डायमीटर ज्ञात करना था। हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, डी बराबर निकालना है, डी बराबर निकालता है, लेकिन डी बराबर हम लोग जानते हैं कितना आता है, और आर बराबर दिया है कितना 7 cm, तो डी बराबर होता है 2r बराबर होगा 2 गुना 7 सेंटीमीटर, बराबर 2 गुना 7 की जगह 14 cm मतलब सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना। कोई दिक्कत होगा तो बोलते जाइएगा, अगर समझते जाइएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा कितना 999 प्लस 100 1000, तो देखिए इसमें कुछ नहीं आता है, समझिए 9 प्लस 1 कीजिएगा तो होगा 0, 9 प्लस 1 कीजिएगा तो होगा 10, 10 का 0, इसमें देखिए इसमें है, इसमें ना है, इसमें ना है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत आशा करते हैं कि हमने जो आपके बीच जो प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास किया, आपको कुछ हद तक समझने के लिए मिला होगा। यदि कुछ हमसे यदि कुछ त्रुटि होगा तो थोड़ा आप सजेशन भी दे सकते हैं, और आपको यदि जिस भी सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिएगा, ताकि हम आपके बीच उस सेट का सॉल्यूशन लेके आपके बीच समक्ष हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद।